आपकी ऑल इंडिया रैंक पर कौन सा एम्स मिलेगा, कौन से राउंड में मिलेगा, या फिर आपकी रैंक ज़्यादा है तब किस राउंड में आपको एम्स मिल सकता है, या फिर एम्स मिलने की संभावना कम है। ये सारे कन्फ्यूजन आपके इस सिंगल वीडियो को देखने के बाद हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं लेकर आया हूं एक ज़बरदस्त डेटा जो इतना सिंप्लीफाइड है कि एक एक बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। 2024 में कॉलेज वाइज, मेरिट वाइज आपको कट ऑफ भी दिखाऊंगा और 5 साल का कट ऑफ ट्रेंड भी दिखाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रह जाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनको ये बता दूं कि ऑल इंडिया कोटे में 2024 की कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज, मेरिट वाइज जो लिस्ट है वो ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है, तो वहां से भी आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। फिर जब चॉइस फिलिंग होगी तो आपको चॉइस लिस्ट भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले 2024 का कॉलेज वाइज और मेरिट वाइज कट ऑफ देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे देश का क्वालिटी और कट ऑफ के हिसाब से नंबर 1 मेडिकल कॉलेज एम्स न्यू दिल्ली कितने रैंक पर क्लोज हुआ? 47 स्कोर था 715 का। इसके बाद आता है जोधपुर, भोपाल। ये जो बात हो रही है ये अनरिजर्व कैटेगरी की हो रही है। दूसरी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए मैंने सेपरेट इस तरीके से डेटा बना दिया है, और ये जो भी डेटा आप देख रहे हैं ये कंप्लीटली प्रिंटेबल है। आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करके अपने रेफरेंस के लिए, अपनी प्लानिंग के लिए अपने पास रख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो जो कट ऑफ है इसके हिसाब से यहाँ आप कॉलेजेस की सीक्वेंस देख सकते हैं। भोपाल के बाद भुवनेश्वर, ऋषिकेश, और यहाँ पे ये कट ऑफ है इन सब की। एक एक कॉलेज का नाम नहीं लूंगा। एम्स के अलावा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बीएचयू है, एएमयू अलीगढ़ है, और जिपमर के जो 2 कैंपसेस हैं इनकी भी कट ऑफ मैंने यहाँ पे आपको दे दी है। अब इसमें हमें क्या ट्रेंड देखना है? जो भी टॉप कॉलेजेस हैं वो ज़्यादातर उनमें सीट जो है वो राउंड 1 में ही ख़त्म हो जाती है, कुछ में राउंड 2 में आती है, और जो लोअर कट ऑफ है वो नेचुरली जो नए एम्स हैं उनमें हमें लोअर कट ऑफ देखने को मिलती है। तो कभी भी एम्स के लिए जब प्लान करेंगे तो राउंड 3 में जो कट ऑफ जा रही है उसको कंसीडर करके आप अपनी पोजीशनिंग और प्लानिंग करेंगे। एक बहुत कॉमन सा सवाल कैंडिडेट्स के पास होता है कि एम्स लें या फिर अपने स्टेट के टॉप जीएमसी में जाएं। तो देखिए, इसको लेके जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है वो पीजी बेनिफिट को लेकर होती है। क्योंकि एम्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो जो भी कैंडिडेट एम्स से पढ़ाई करते हैं, चाहे वो एम्स जिस भी स्टेट में सिचुएटेड हो, वहाँ का स्टेट कोटा उनको नहीं मिलता। एम्स के कैंडिडेट्स को एम्स में इंटरनल कोटा मिलता है, और ऐसे में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बहुत कम होती हैं। लेकिन एक राहत वाली बात यह है कि जो नया रोस्टर है एम्स का वो अपडेट हो चुका है, और जो बेनिफिट्स हैं एम्स के इंटरनल कोटे की वो बढ़ चुकी हैं। ये एक बड़ा टॉपिक है, इस पे मैं सेपरेट वीडियो में आपको डिटेल्स में बता दूंगा। लेकिन एम्स सबसे रेपुटेड है, ऐसे में जो एम्स की डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ती जा रही है? जब 5 साल का ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से देखेंगे राउंड 3 में जहां भी आपकी रैंक की पोजीशनिंग आ रही है उसके हिसाब से आप कॉलेज प्लान कर लेंगे। 4th और 5th राउंड अगर होता है तो यहाँ पे एक आध सीट निकल के सामने आती है, और आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल 5th राउंड में एम्स मदुरई की जो कट ऑफ है वो 25,037 रैंक चली गई है। स्कोर है 652 का, और 2025 में जो लास्ट स्कोर जिस पे जीएमसी मिला है वो भी 652 है। तो एम्स जैसे कॉलेज में भी एक सीट कभी न कभी बहुत लोअर रैंक पे चली जाती है, लेकिन इसके भरोसे नहीं बैठ सकते। ये जो स्टे राउंड होता है या स्पेशल स्टे होता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिस्क है, सिचुएशनल होता है। उस समय कोई कैंडिडेट रह गया कहीं से तो एडमिशन ले सकता है, अदरवाइज इसके लिए प्लानिंग आपको नहीं करनी है। प्लानिंग कहाँ की करेंगे? राउंड 3 तक की ही प्लानिंग आप करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ओबीसी का कट ऑफ है। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और जो पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं अपनी कट ऑफ वो यहाँ देख सकते हैं। ओपन पीडब्ल्यूडी है, फिर ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी है, इसके बाद ओबीसी का पीडब्ल्यूडी है, और इसके बाद एससी और एसटी का भी है। वो डेटा मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा। और अब चलिए मैं आपको एक कमाल का डेटा दिखाता हूं कि 5 साल में एम्स का ट्रेंड किस तरीके से बदला है, जिसको देख के आपको प्लानिंग करने में और ज़्यादा आसानी होगी। देखिए, अब जो आपके सामने डेटा है ये 2020, 2021, 2022, 23 और 24 की
लास्ट क्लोजिंग कट ऑफ है, यानी कि वो रैंक, लास्ट रैंक जहां पे एडमिशन मिला था। आप यहां पे कॉलेज वाइज जो डिफरेंस है वो देख सकते हैं। जो रेड कलर है वो सबसे हाई कट ऑफ को दर्शाता है और जो डीप ग्रीन है वो सबसे लो कट ऑफ को दर्शाता है। ये 5 साल का डेटा मैंने एक सिंगल सीट में कंपाइल कर दिया है। तो ऐसा कोई भी वीडियो आपको YouTube पर, इवन इंटरनेट पे ऐसा डेटा कहीं भी मौजूद नहीं है जहां एक साथ इतनी सिंप्लीफाइड तरीके से जो कट ऑफ है उसे दिखाया गया है। ये बात फिलहाल अनरिजर्व कैटेगरी की हो रही है, लेकिन यहाँ पे फिर से वही दिक्कत है कि यहाँ पे जो डेटा हमें दिखाई दे रहा है वो राउंड 3 या फिर राउंड 4, राउंड 5 कभी हुआ है तो उसका भी है। तो ऐसे में जज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अब एक काम और करते हैं, कॉलेज वाइज, ईयर वाइज और कैटेगरी वाइज हम ये डेटा देख लेते हैं ताकि आपको और बेहतर एनालिसिस मिल सके। देखिए, अब जो डेटा आपके सामने है ये कॉलेज वाइज है। यूआर कैटेगरी की बात हो रही है, यहाँ पे 5 राउंड्स भी हैं और यहाँ पे 5 साल का डेटा आप कंपेयर कर सकते हैं। और ये जो डेटा है इस तरीके से, अगर हम 5 कैटेगरीज की बात करें और 20 एम्स हैं और इसके अलावा 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो कुल मिला के लगभग 220 टेबल में आपको दिखाने वाला हूं। और फिर से दोहरा देता हूं, फ्री में इतना डेटा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना है। और जैसा मैंने शुरुआत में बताया, ये पूरी फाइल प्रिंटेबल है और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगी। तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है, शुरुआत में ही वहाँ पर सीटें खत्म हो जाती हैं। एक बार 2022 में ऐसा हुआ था कि एक सीट रह गई थी, तो 61 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। यहाँ पे मैंने स्कोर को इसलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि एडमिशंस जो हैं वो रैंक पर होते हैं और एम्स के मामले में रैंक को कंसीडर करके आप अपनी बेहतर पोजीशन जान सकते हैं। स्कोर हर साल चेंज होता है, लेकिन अगर यहाँ पे आप ट्रेंड देखेंगे, ये एम्स भोपाल का डेटा है, एम्स जोधपुर देख लीजिए, एम्स भुवनेश्वर, एम्स ऋषिकेश, एम्स नागपुर, रायपुर, पटना, भटिंडा। तो यहाँ पे क्या ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है कि शुरुआत में ये कॉलेज आया, 3400 रैंक पे क्लोज हुआ है राउंड 1 में, 2 में और हायर चला गया है। फिर 2016 कट ऑफ गई, फिर 1920, 1762, 1589। स्कोर हर साल चेंज होता है लेकिन रैंक तो कांस्टेंट है। एक बात हमें यहाँ पता चलती है कि जो एम्स की डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। चूंकि 2020 में ये कॉलेज नया था तो जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी लोअर साइड में होती थी। धीरे धीरे डिमांड के बाद ये कट ऑफ हायर साइड में लगभग सभी कॉलेजेस में आपको देखने को मिलेगी। क्यों बता रहा हूं ये बात, क्योंकि ये जो कट ऑफ है इसको देख के आप इस साल की अपनी पोजीशन को पता कर सकेंगे और इस हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग को काम में ले सकते हैं। फिर से दोहरा देता हूं, एम्स के लिए जब भी प्लानिंग करेंगे आपके रैंक पे कौन सा एम्स मिल सकता है, तो उसके लिए आपको राउंड 3 के डेटा को कंसीडर करना है और इसके हिसाब से आपको आपकी प्लानिंग करनी है। राउंड 4 और राउंड 5 में हो सकता है कि 1-2 सीटें आ जाएं, हर साल आ जाएं, लेकिन वो किन बच्चों के लिए होती हैं जिनका रैंक जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, वो जीएमसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, स्टेट और ऑल इंडिया कोटे के बीच में कंफ्यूज हैं, तो उनके लिए वो एक लॉटरी की तरह होता है। कभी भी आपको 4th और 5th राउंड में एम्स मिलेगा, इस बात की प्लानिंग नहीं करनी है। इससे बेहतर है कि आप राउंड 2, राउंड 3 में अपने स्टेट की किसी अच्छी जीएमसी में अलॉटमेंट करा लें। एम्स देवघर 2024 में देखिए, ये भी 5वें राउंड में भी सीट आ गई थी, 16,179 रैंक पे मिला है। एम्स गुवाहाटी, तो ये सभी कॉलेज वाइज 5 साल का 5 राउंड का डेटा है। अनरिजर्व कैटेगरी की बात हो रही है यहाँ पे। इसी तरीके से दूसरी जितनी कैटेगरीज हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर ओबीसी आएगा और उसके बाद एससी और एसटी, सभी कैटेगरीज का ये कंप्लीट डेटा मैं कैटेगरी वाइज आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से इसे प्रिंट कर लेंगे। तो क्या करना है, आपको लाइक कर देना है इस वीडियो को। इस तरीके के बहुत सारे यूनिक कंटेंट ऑल इंडिया कोटा के लिए, सभी कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग, आपके स्टेट में जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने नए आएंगे, चॉइस फिलिंग से ठीक पहले उन सब का एक प्रॉपर सीक्वेंस क्वालिटी के हिसाब से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूं। तो जुड़े रहेंगे हमारे साथ। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और हाँ, लाइक करके अपना प्यार दिखाना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।